अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हींग अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ गंदलों का साग, जो कि देसी तरीके से मेरी नानी दादी के और अम्मी की रेसिपी है। तो मैं हींग वाला बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला जाता सिवाय धरा मिर्च और नमक के। इवन के सब्ज मिर्चें भी नहीं डालते। तो मैंने ये हींग डाली है, 1 इंच के बराबर थी और ये ब्राउन हो गई है, पहली ब्राउन होती है। तो अब मैं इसमें नमक, मिर्चें और नमक डालूंगी। धरा मिर्च डालूंगी मैं सिर्फ 1 चम्मच पूरी। नमक डालूंगी बस। अब और कुछ भी नहीं डालना है। अब इसमें सिर्फ साग डालना है और पकाना है। ये साग मैंने धो के काट के फ्रीज किया हुआ था, तो इसे कूट लूंगी, थोड़ा बारीक हो जाए। कुछ मैंने डाल दिया और कुछ ये है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इस तरह बनाएं तो खाएं। ये रोटियों में इजी लगता है और बड़ी मज़े की पराठे बनते हैं। ये लिए सरसों का साग और सरसों के ऑयल में ही पकाते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तो मिलता तो है सरसों का तेल, घर में है भी, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तो अभी ये 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। उस तरह नहीं बनाना पड़ेगा जिस तरह के वो कूट के बनाते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ये उस तरह नहीं, ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आप भी बना के देखें, एंजॉय करें। हमारा साग तैयार है। ये इसी तरह मोटा मोटा होता है और पराठों में इतना मज़े का लगता है ना। तो हींग वाला साग आप भी बना के देखें। सर्दियों में तो इसके बहुत फायदे हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, हींग वाला साग। आप भी बनाइए और एंजॉय करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताना है किस किस ने ये साग खाया हुआ है, पराठों में लगा के या दूसरी तरह तंदूरी रोटी के साथ। ज़रूर बताइएगा। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। तो ये है हींग वाला साग। आप भी बनाइए, एंजॉय करिए और मज़े लें और पराठे बनाएं, पराठों में लगाएं। तो बारिश के मौसम में तो और भी मज़ा आए। तो यहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं एंजॉय करने लगी हूँ, तो आप भी करें।
कुछ लोग कपड़े के साथ रोटी को पराठे को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो सारा घी तो वो उस कपड़े में दज्जी में चला जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह की कोई स्टिक ले लें, डोई ले लें, तो घी भी वेस्ट नहीं होगा। दूसरा वो जरासीम जो होते हैं दज्जी के कपड़े के, वो भी नहीं लगेंगे, इजी पकेगा पराठा। देखें हर तरफ से सिक गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, स्किप मत करें, एंजॉय करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो ये था जी हमारा पराठा गंदलों के साथ का, देसी गंदलों, हींग वाली गंदल। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने भी अच्छा ही होगा यकीनन। तो अब मैं करूँगी नाश्ता, लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।